नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम विचार कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति के हाथ से उसके विवाह को कैसे समझ सकते हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। ये पूर्णतः से स्पष्ट तरीके से यदि समझना हो तो हमें उसके लिए 5 मुख्य चीजों पर विचार करना चाहिए। मुख्यतः 5 चीजों पर विचार करना चाहिए। हालांकि छोटी बड़ी और बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन मुख्यतः 5 चीजों पर विचार करना चाहिए। सबसे पहली चीज क्या विचार करना चाहिए? उसका बृहस्पति पर्वत। किसी व्यक्ति का बृहस्पति पर्वत जितना पुष्ट होगा, उसका वैवाहिक सुख उतना ही अच्छा होगा। यदि विशेष रूप से मैं पुरुषों की कुंडली के बारे में बात करूं, पुरुषों की कुंडली में बृहस्पति पर्वत पर यदि क्रॉस रहता है तो स्त्रियों में भी ये बात तो पुरुष स्त्री दोनों में ही लागू रहती है। यदि यहाँ पर आपके क्रॉस दिखाई दे तो ये बहुत अच्छा चिन्ह होता है वैवाहिक जीवन के लिए। तो केवल एक चिन्ह देख लेने से ही वैवाहिक जीवन नहीं। आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, वो कहेंगे जी हमारे तो बृहस्पति पर्वत पर तो क्रॉस है, पर वैवाहिक जीवन तो नष्ट हो गया, वैवाहिक जीवन तो, विवाह तो टूट गया है या विवाह हो ही नहीं रहा है। तो एक तो इसका विवाह के समय से कोई संबंध नहीं है। आमतौर पर जिनके हाथ में होता है उनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है, लेकिन हाथ की बाकी चीजें भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि इसके साथ साथ आपकी विवाह रेखा दूसरे नंबर पर देखें। सबसे पहले हमने कहा कि बृहस्पति पर्वत अच्छा होना चाहिए, बृहस्पति पर्वत पर शुभ चिन्ह होना चाहिए। यदि क्रॉस का निशान हो तो ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर क्रॉस न हो और स्वस्तिक का चिन्ह हो तो ये और भी शुभ हो जाता है। यदि इस तरह से स्वस्तिक का चिन्ह किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर बन रहा हो तो ये वैवाहिक जीवन के लिए और भी अधिक शुभ चिन्ह है बजाय कि क्रॉस चिन्ह के। तो हालांकि क्रॉस भी बहुत शुभ होता है बृहस्पति पर्वत पर। क्रॉस कोई दोषकारक बृहस्पति पर्वत पर नहीं होता है, तो यहाँ क्रॉस का चिन्ह हो तो बहुत शुभ रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं विवाह रेखा की, विवाह रेखा जितनी सुस्पष्ट होगी, जितनी साफ सुथरी होगी, उतना अच्छा वैवाहिक जीवन रहेगा। यदि इसमें नीचे की ओर बहुत शाखाएं गिर रही हों, या तो फिर पीछे की ओर बहुत शाखाएं हों, या फिर इसमें बहुत सारी शाखाओं में बट गया हो, तो ऐसी दृष्टि में वैवाहिक जीवन में परेशानियां ज्यादा होती हैं। जितनी सुस्पष्ट, जितनी साफ सुथरी और जितनी लंबी विवाह रेखा होगी, उतना ही अच्छा होता है। विवाह रेखा सुस्पष्ट हो, लंबी भी हो, बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। बहुत छोटी विवाह रेखा अल्पकालिक सुख देती है, तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन थोड़े समय चलता है। ये दूसरा विचार है जो हाथ से करना चाहिए। तीसरा हमें देखना चाहिए शुक्र पर्वत। खासतौर पर पुरुषों के हाथ में शुक्र पर्वत पर गहरा विचार करना चाहिए। हालांकि जनन क्षमता जो है इसको शुक्र प्रभावित करता है, तो स्त्रियों के हाथ में भी इसे देखना चाहिए, लेकिन पुरुषों के हाथ में, क्योंकि शुक्र जो है स्त्री का कारक है, अगर शुक्र पर्वत पर जाल बना हो, जो आमतौर पर शुक्र पर्वत पर रहता है, तो ये बड़ा शुभ होता है वैवाहिक जीवन के लिए। ये जाल जो है दोषपूर्ण नहीं होना चाहिए। यहाँ जाली होना एक अलग चिन्ह है, ग्रिल चिन्ह जिसको बोलते हैं वो अलग चिन्ह है, और शुक्र पर जो जाल होता है वो बिल्कुल अलग तरह का होता है। आप अगर लगातार हाथ देखते रहते हैं तो आपको इनका अंतर बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि शुक्र पर्वत पर जाल होना ये बिल्कुल अलग बात है, और बाकी पर्वतों पर जाल होना एक अलग बात है। शुक्र पर सामान्यतः जाल होता है, ये जाल दोषपूर्ण नहीं होता, अच्छा होता है। लेकिन इसमें अगर आड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा हो, खड़ी रेखाएं बहुत कम हो, तो ये फिर दोषपूर्ण माना जाता है। तो इस दृष्टि से अभी हाथ में जाल होना तो बहुत अच्छा है शुक्र पर्वत पर। तो शुक्र पर्वत यदि आपका पुष्ट है और उस पर जाली का चिन्ह बन रहा है, तो ये आपके वैवाहिक संबंध को अच्छा करता है, तो ये भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। हालांकि अगर जाली का नहीं भी है, शुक्र पुष्ट है, तो भी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। अब तीसरी चीज जो है देखना चाहिए हमें हृदय रेखा को। चौथी हृदय रेखा, हृदय रेखा यदि आपकी शनि तक जा रही है तो ऐसा व्यक्ति शरीर प्रधान होता है, केवल शरीर से ही प्रेम करता है, हृदय का प्रेम कम होता है उसमें। उसकी जितनी हृदय रेखा जो है जितनी गोलाई लिए हुए हो, बढ़िया गोलाई लिए हुए, एकदम टेढ़ी मेढ़ी ना हो, और ये बृहस्पति तक जा रही हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम पूर्ण स्वभाव वाला होता है, अटैचमेंट अच्छी फील करता है। तो ऐसी में वैवाहिक जीवन जो है उनका बहुत अच्छा रहता है, ये विवाह के लिए अच्छा माना जाता है। अब दूसरा वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, हृदय रेखा अच्छा है, और आप देखेंगे तो शुक्र अच्छा है, तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है।
फिर साथ में यदि कोई शाखा निकले शुक्र से और ये भाग्य रेखा में जाकर मिल जाए, भाग्य रेखा बड़ी सुस्पष्ट हो, तो ऐसे व्यक्ति को पत्नी से अधिक सुख भी रहता है, पत्नी से अधिक सहयोग भी रहता है। ऐसे लोगों की पत्नी बहुत आकर्षक भी होती है, सुंदर भी होती है। ऐसे ही अगर चंद्रमा से हो जाए, अगर चंद्रमा से ही चली जाए, चंद्रमा से चली जाए और भाग्य रेखा में मिल जाए, तो भी स्त्रियों का सहयोग ज्यादा मिलता है, स्त्रियों से सुख ज्यादा मिलता है, स्त्रियों के साथ संबंध अच्छे रहते हैं। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन और बेहतर रहने की संभावना होती है। तो ये हमें ध्यान देना है कि ये कुछ विशिष्ट चिन्ह हैं, यदि ये किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो आमतौर पर ऐसा देखा गया कि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत शुभ रहता है। लेकिन ये पांचों चीजें यदि किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ही वैवाहिक जीवन बहुत अधिक शुभ होगा। किसी एक चिन्ह के होने पर हम ये नहीं कह सकते कि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। 2-3 चिन्ह भी हो तो भी वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। तो उम्मीद है आप इसे बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम अगले किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।